से आप रसायन की बात करते हैं तो कुछ लोग रसायन को रसायन शास्त्र समझ लेते हैं, तो आखिरकार इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, नाम मिलता जुलता है तो उसकी वजह से हम लोग ये समझ लेते हैं कि वही केमिस्ट्री है जो रसायन हम लोग उसमें यूज करते हैं। ये रसायन नहीं है, ये वो रसायन अलग है, ये रसायन वो रसायन शास्त्र है, ये रसायन है। रसायन का मतलब ये हुआ कि आपको जरा रूढ़ मृत्यु नाशाय रस्यते व रसोमते, ये रस की परिभाषा है और इसी से जो बनते हैं उनको रसायन हम लोग कहते हैं। जिसमें रस का प्रयोग किया जाए वो रसायन होते हैं। इसमें कुछ कास्ट औषधि होती है, सिंगल औषधि कम होती है, कई औषधि हम लोग मिला के जो बनाते हैं उसको रसायन कहते हैं। जैसे हम लोग आप सुनते आते होंगे ब्राह्मी रसायन, भल्लातक रसायन, प्रमुख है जो कंपनियां चलाती हैं च्यवनप्राश, ये भी रसायन में आता है जिसमें आंवले का प्रयोग किया जाता है। तो ये बलवर्धक है, गुणवर्धक है, आपका ओजवर्धक होता है रसायन। और रसायन कई तरीके के होते हैं और रसायन सभी को लेने चाहिए, ये हमारे आचार्य चरक कहते हैं। सबसे पहला मुख्य जो हमारा प्रथम ग्रंथ है जो मतलब मेन माना जाता है, जिसकी चरक संहिता है जो आचार्य चरक जी ने लिखा है, आत्रेय जी के उसमें महर्षि जो आत्रेय हुए हैं हमारे, उन्होंने अपना उत्तर दिया है, वो गुरु जी हैं। और अग्निवेश जी जो हैं, महर्षि अग्निवेश, उनके वो समझ लीजिए शिष्य हैं, वो उनमें क्वेश्चन आंसर के रूप में है पूरी चरक संहिता। मतलब गुरु जी से पूछा जाता है तो शिष्य जो उत्तर देता है उसी तरह से ये मतलब आचार्य चरक जी ने यही उल्लेख उसमें, मतलब जब आप पढ़ोगे तो उसमें क्वेश्चन आंसर है कि क्या क्वेश्चन होगा उसका क्या आंसर। जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई ये रसायन क्या है, तो रसायन का जो वर्णन आता है वो इसी तरह से रसायन का वर्णन आता है। और प्रथम खंड है तो आप समझ लीजिए आचार्य चरक ने क्यों लिखा, इसीलिए लिखा कि आप खाइए और जवान रहिए। बुढ़ा आदमी होगा, बुढ़ापा आएगा, पर वो भी आपको युवावस्था सा महसूस होगा। ऐसा नहीं है कि वो 16 साल का होगा, 80 साल का है तो 80 साल का ही होगा, पर वो आपको ऐसा लगेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कोई आदमी आपको नजर आता है ना, बुजुर्ग है पर बहुत चलता है फिरता है और चश्मे भी नहीं लगाता है, देखा होगा चश्मे नहीं लगाता है, पैदल भी चल लेता है, तो वो युवावस्था है। वृद्ध अवस्था में होते हुए युवावस्था। तो रसायनों का जो प्रयोग हमारे यहाँ बताया गया पहले, क्योंकि हमारे यहाँ इम्यूनाइजेशन नहीं था, मतलब टीकाकरण नहीं था, तो पहले जो ऋषियों ने सोचा वो यही सोचा कि भाई इन सब दवाइयों के खाने से आदमी मतलब बुढ़ापा धीरे धीरे आए। बुढ़ापा तो आएगा, मृत्यु निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता, ये झूठ बात है कि भाई हाँ, पर शतायु हो, मतलब उम्र लंबी हो, 100 साल के करीबन जीवन दिया गया तो वो निश्चित रूप से चलता रहे। तो इसी को हम लोग रसायन कहते हैं। उस केमिस्ट्री को इसमें मत जोड़िए, रसायन शास्त्र वो अलग है, ये रसायन है। रसायन का मतलब ये हुआ कि जिन द्रव्यों का हम उपयोग करके आदमी को बुढ़ापे को थोड़ा दूर कर सकें, बीमारियां ना आए, ये ही रसायन है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है डिफरेंशिएट किया और हमारे दर्शकों को बताया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे अभी आपने बात की च्यवनप्राश की, तो लोग अक्सर च्यवनप्राश का सेवन कर लेते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे, हष्ट-पुष्ट रहेंगे, और जैसे आपने कहा कि जल्दी से बूढ़े नहीं होते हैं, ये सोचकर लोग उसको ग्रहण करते हैं। जैसे कि कहा गया है कि जो च्यवन ऋषि थे उन्होंने च्यवनप्राश को ग्रहण किया था और ताकि वो जवान रहे। तो लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं होता, लोग च्यवनप्राश का सेवन भी करते हैं लेकिन जवान नहीं रहते हैं। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? इसकी वजह मैं बता देता हूँ। जैसे अभी आपने पूछा कि च्यवन ऋषि के बारे में जो पूछा वो सत्य है और उनमें जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है। देखिए, जितने भी रसायन कहे गए हैं उनमें फलश्रुति दी गई है कि भाई ये रसायन कैसे काम करते हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो जो आपने ये अश्वनी कुमारों ने बनाया, च्यवन ऋषि के लिए बनाया, अब ये काम क्यों नहीं करता, जो आपका सबसे बड़ा मूल प्रश्न है, बिल्कुल सच बात है। अब उसमें क्या लिखा हुआ है चरक संहिता में, उसका तो कोई पालन करता ही नहीं है। उन्होंने लिखा हुआ है कि आंवला जो है माघ और फागुन मास का ही होना चाहिए। देखिए, आप समझ लीजिए, उन्होंने क्या लिखा है कि माघ और फागुन मास का ही आंवला लिया जाए, और आंवला भी हो हिमालय क्षेत्र का हो, न कि ये नहीं है कि कहीं भी बागवानी करके आप वहां का आप ले लीजिए आंवला और उसको उपयोग कीजिए, ऐसा नहीं है। वो जो आंवला उपयोग होगा वो हिमालय क्षेत्र का होगा, और जितने भी रसायन बनाए जाते हैं वो हिमालय प्रदेश से लाई हुई औषधि से ही बनाए जाते हैं, और ये सब ऋषियों के लिए ही बनाए गए थे जिसका हम उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे यहाँ जो पास में पेड़ खड़ा हुआ है उसके आंवले तोड़े, और वो भी कभी भी तोड़ लेते हैं, हम लोग किसी भी महीने में तोड़ लेते हैं। तो माघ और फागुन मास का ही वर्णन उन्होंने दिया हुआ है कि सिर्फ 2 ही महीने आपको आंवले तोड़ने हैं, और उसके बाद में उसका तब आप जो च्यवनप्राश बनाते हैं, और उसमें जो चीनी की मात्रा है वो बहुत कम होती है, जो आपको आजकल दिया जाता है उसमें केमिकल भी मिलाया जाता है, जबकि केमिकल नहीं डालना चाहिए। इसलिए देखिए, जब तक रॉ मटेरियल हमारा सही नहीं होगा, जब तक हमें उस फल की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक जैसे स्टूडेंट है, यदि अच्छी तरह से नहीं पढ़ेगा तो रिजल्ट कहां से आएगा, रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा। तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम लोग जो रॉ मटेरियल है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि हर एक चीज में यदि हम कुछ भी करते हैं उस पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन, एकाग्रता या फिर किसी चीज पर ध्यान देना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे पहला जो है स्थान उसको दिया जाता है। कहा जाता है यदि हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो पढ़ाई को पूरे ध्यान से करें, अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर करें, तभी उसमें सफलता हासिल होगी। यदि किसी बीमारी का इलाज करते हैं तो ठीक तरीके से पूरे सच्चे मन के साथ और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ और ठीक प्रकार से दवाइयों का सेवन करके ही किया जाए, तभी उस बीमारी से निजात मिल सकती है। इस चर्चा